बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 5 किया था। उम्मीद है कि आप लोगों ने उसे लर्न किया होगा अच्छे से, और जो आपको मोनिटाइज कर रहे हैं घर में आपने उन्हें सुनाया होगा। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे चैप्टर नंबर 1 का। हमारी रिवीजन चल रही है जैसा कि आप लोगों को मालूम है। सो ओपन योर नोटबुक्स, चैप्टर नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 6। Today we revised question number 6. So let's start. Write a note on the following. इन दो टॉपिक्स दिए हुए हमारे पास, इनमें इनके ऊपर नोट लिखना है, इनको डिटेल में बताना है कि यानी कि इन टॉपिक्स को डिटेल में एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट इज़ कॉन्स्टिपेशन एंड सेकंड इज़ न्यूमोनिया। कॉन्स्टिपेशन और नमूनिया को हमने एक्सप्लेन करना है। आज हम लोग कॉन्स्टिपेशन एक्सप्लेन करेंगे, आज हम लोग कॉन्स्टिपेशन को याद करेंगे, कल हम लोग इंशाल्लाह नमूनिया को प्रिपेयर याद करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। कॉन्स्टिपेशन कहते किसे हैं? कॉन्स्टिपेशन कब्ज़ के प्रोसेस को कहते हैं। कब्ज़ हो जाती है, उस सारे अमल को क्या कहा जाता है? कॉन्स्टिपेशन। इसमें क्या होता है, हमारी जो सी इंटेस्टाइन्स हैं इनमें ड्राइनेस आ जाती है, किसी वजह से भी आ जाती है, किसी डिज़ीज़ की वजह से भी आ जाती है, डायबिटीज़ डाइट वगैरह की वजह से भी आ जाती है, इरेगुलर डाइट्स वगैरह की वजह से ये प्रॉब्लम यानी कि ये प्रॉब्लम हम लोगों को फेस करनी पड़ती है। रीड करते हैं इसको। कॉन्स्टिपेशन इज़ अ कंडीशन इन विच यू हैव फेवर देन 3 bowels movements a week, 3 bowel movements a week, or hard, dry and small bowel movements that are painful or difficult to pass। कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन के बारे में बयान किया गया है कि जी कॉन्स्टिपेशन की क्या कंडीशंस होती हैं। वीक के अंदर आप लोग 2 to 3 टाइम्स आपका स्टूल पास होता है, जो कि बहुत ज़्यादा ये एक अलामत होती है कॉन्स्टिपेशन की कि आप लोगों को स्टूल आ रहा है वो बहुत हार्ड ड्राई आ रहा है, आपको बहुत ज़्यादा पेनफुल साबित हो रहा है, डिफ़िकल्ट हो रहा है इसे पास करना, और आपको वीक में 2 to 3 टाइम्स ये हो रहा है। तो ये क्या है? कॉन्स्टिपेशन की एक अलामत है कि आपको कॉन्स्टिपेशन हो चुकी है। नेक्स्ट है, इट इज़ well known that people whose diet includes a good quantity of fiber are significantly less likely to suffer from constipation. Common causes of constipation includes वो लोग जिनकी जो गुड क्वांटिटी ऑफ फाइबर्स लेते हैं, यानी कि रेशेदार ग़ज़ा खाते हैं, अच्छी वाली ग़ज़ा खाते हैं, ताकतवर ग़ज़ा खाते हैं, उनको ये नहीं होता गुड क्वालिटी फ़ाइबर जो से होते हैं, गुड क्वांटिटी ऑफ फाइबर यानी कि अच्छी क्वांटिटी में खाते हैं, ठीक खाते हैं, डाइट उनकी बहुत अच्छी होती है, उनको ये नहीं होता। फ़ाइबर की गुड क्वालिटी कौन सी है? क्वांटिटी जो सी जिसे हम कहते हैं फ़ाइबर की गुड क्वालिटीज़ में आते हैं सिट्रस फ्रूट जिस तरह ऑरेंज एप्पल, मैंगो, ऑरेंज एप्पल, स्ट्रॉबेरीज़, इसके अलावा बनाना आता है। इसके अलावा वेजिटेबल्स में जो है वेजिटेबल में ग्रीन लीव प्लांट्स आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा रिच ऑफ फाइबर्स होते हैं। ग्लूटेन फुल नट्स, इसके अलावा ग्रेन्स आते हैं, इसके अलावा बीन्स भी इसमें आते हैं। ये सब क्या हैं? ये गुड क्वांटिटी ऑफ फाइबर्स होते हैं। ये जो इस्तेमाल करते हैं उनको इस प्रॉब्लम का ज़्यादा सामना नहीं करना पड़ता, फेस नहीं करना पड़ता इस प्रॉब्लम को। आगे है इसके कुछ कॉजेज़। इसके कॉज नंबर 1 है इसका इनएडिक्वेट वाटर इनटेक, पानी का कम से कम इस्तेमाल करना, यानी कि पानी बहुत कम पीना। पहली तो बात ये है कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए, ये हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है और इससे हमें बहुत ज़्यादा डिजीज़ जो सी होती हैं ये हमें उससे सिक्योर करता है, उससे बचाता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम पानी का इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा करें। इसका कम इंटेक करना जो है यानी कि कम पीना, ये इसकी एक अलामत है। इसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन होती है क्योंकि इंटेस्टाइन्स हमारी क्या हो जाती हैं? ड्राई हो जाती हैं, जो कि मुश्किलात का सबब बनता है हमारे लिए आगे।
नेक्स्ट है इनएडिक्वेट फाइबर इन द डाइट। जब हम लोग डाइट वगैरह में फ़ाइबर वगैरह नहीं लेते, इनटेक नहीं लेते, उनका कम से कम इस्तेमाल करते हैं फ़ाइबर्स का, तो उससे भी ये कॉन्स्टिपेशन होती है। ये भी उसकी एक कॉज है कि हमें इससे कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। फ़ाइबर्स मैंने आपको बताया है कौन कौन से फ़ाइबर्स होते हैं। इन चीज़ों का कम इस्तेमाल करना, जंक फूड का ज़्यादा इस्तेमाल करना, मीट का ज़्यादा इस्तेमाल करना, ये भी नुकसानदेह होता है। ये फ़ाइबर इनटेक में नहीं आता। ये किस में आता है? ये यानी कि गुड क्वांटिटी ऑफ फाइबर्स नहीं कहलाते। थर्ड है इसका डिसरप्शन ऑफ रेगुलर डाइट और रूटीन ट्रैवलिंग, यानी कि आपके जो सी रूटीन ट्रैवलिंग यानी आपकी रूटीन में डिस्टर्बेंस आ जाना किसी ना किसी वजह से। जो ट्रैवलर्स होते हैं, जो ट्रैवल ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं, उनकी रूटीन में मोस्टली डिस्टर्बेंस आ जाती है। ज़्यादा काम करने से भी डिस्टर्बेंस आ जाती है, जिसकी वजह से हम लोग खाने पीने का ख्याल नहीं रख पाते और भी बहुत सारा कुछ इसमें ऐड होता जाता है, हम टाइम नहीं दे पाते। तो इन सब चीज़ों से क्या होता है, ये भी एक कॉज होती है कि रूटीन डिस्टर्ब हो जाने से भी आपको ये कॉन्स्टिपेशन का ख़तरा रहता है। इनएडिक्वेट एक्टिविटीज़ और एक्सरसाइज और इमोबिलिटी, यानी कि एक्टिविटीज़ ना करना, खेलना कूदना नहीं, और एक्सरसाइजेज़ ना करना, ये भी जो है इसका कम, यानी कि बहुत कम एक्सरसाइजेज़ करना और बहुत कम एक्टिविटीज़ करना, ये भी एक वजह है, कॉज है इसकी। ईटिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध वाली जो ग़िज़ाएँ होती हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना जो है वो उसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। स्ट्रेस, तनाव यानी कि टेंशन, डिप्रेशन, ये भी आगे इसकी वजह से भी आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। इसलिए अगर आपने स्ट्रेस फ्री रहना है, इफ़ यू हैव स्ट्रेस इन योर लाइफ, देन ट्राई टू डू एक्सरसाइजेज, ट्राई टू टेक सम एक्टिविटीज़, इंडोर आउटडोर एक्टिविटीज़ जो होती हैं उनको करना चाहिए। उससे क्या होता है जी, ये दोनों चीज़ें, ये दो जो पॉइंट हैं, ये दो पॉइंट जो मूव हो जाएंगे तो फिर बहुत ज़्यादा उससे सेटिंग हो जाती है हर चीज़ की, यानी कि आपको कॉन्स्टिपेशन का भी इससे ख़तरा नहीं रहता और इसके अलावा आपकी हेल्थ भी बहुत अच्छी हो जाती है। साइड इफ़ेक्ट ऑफ सम मेडिसिन, कुछ मेडिसिन हम लोग खाते हैं उनके भी ये साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। जब हम लोग मेडिसिन वैसे भी इस्तेमाल करते हैं, एंटीबायोटिक्स हो गई और डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिसिन, इनको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना नुकसानदेह साबित होता है हम सब के लिए, तो इसलिए इनको कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। इसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन होती है। तो ये था आपका टॉपिक, आपने इसको अच्छे से घर में प्रिपेयर करना है और अपने मॉनिटर को सुनाना है। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी आपसे, कल हम नमूनिया पढ़ेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? I hope you all will be good. So students, we are going to start our English lecture. Today's our topic is future indefinite tense and its negative sentences. In our previous lecture, we read about future indefinite tense with simple sentences. Now we are moving forward to नेगेटिव सेंटेंसेस, दैट मीन्स मनफी फिक्रात। जैसे कि हम प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि मनफी फिक्रात ऐसे फिक्रे होते हैं जिसमें लफ्ज़ नहीं या नॉट का इस्तेमाल किया जाए, ठीक है। तो जैसे कि हम प्रीवियस भी हर सेंटेंस का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं या हर सेंटेंस की फॉर्मेशन पढ़ते हैं, उसका फार्मूला पढ़ते हैं। तो आइए इसके बारे में भी इसका भी फार्मूला पढ़ते हैं। सबसे पहले अंग्रेजी में तर्जमा करने का तरीका क्या होगा, सब्जेक्ट देन विल और शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट देन फुल स्टॉप। फॉर एग्जाम्पल, मैं दूध नहीं पीऊंगा या पीऊंगी, आई शैल नॉट ड्रिंक मिल्क। एज वी रीड इन आवर प्रीवियस लेक्चर कि आई और वी सब्जेक्ट के साथ हम शैल यूज करेंगे, बाकी तमाम सब्जेक्ट के साथ हम हेल्पिंग वर्ब विल यूज करेंगे। वो सब्जेक्ट हमारे पास सिंगुलर हो या प्लूरल हो, ठीक है। और इसके अलावा बाकी ही शी इट वी दे यू एंड सो ऑन, उनके साथ हम विल यूज करेंगे। आइए इस टॉपिक को मजीद क्लियर करने के लिए हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। एक्सरसाइज पढ़ते हैं। सो फर्स्ट सेंटेंस इज अली आज स्कूल नहीं जाएगा, अली विल नॉट गो टू स्कूल टुडे। हम झूठ नहीं बोलेंगे। सेकेंड सेंटेंस, वी शैल नॉट टेल अ लाई। एज वी रीड कि आई और वी के साथ हम शैल यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब, इसलिए हमने यहाँ पे शैल यूज किया।
सेंटेंस नंबर 3 इज लड़के शोर नहीं करेंगे, बॉयज विल नॉट मेक अ नॉइस। फोर्थ वन इज वो अपना वक्त ज़ाया नहीं करेंगे, दे विल नॉट वेस्ट देयर टाइम। घोड़ा घास नहीं खाएगा, हॉर्स विल नॉट ईट ग्रास। इसके अलावा बेटा मैंने 4 सेंटेंसेस दिए हुए हैं और वो आप खुद इसे ट्रांसलेट करेंगे। आइए उन्हें पढ़ते हैं। सूरज कभी मगरिब से तुलू नहीं होगा, वो स्कूल नहीं जाएंगे, वो कभी रिश्वत नहीं लेंगे। रिश्वत लेना टेक ब्राइब, ठीक है, इसे इंग्लिश में कहते हैं। अहमद खेल में हिस्सा नहीं लेगा, हिस्सा लेना टेक पार्ट। So students, you have to translate these sentence in and also note down previous sentence. I hope you all understand. Fi amanillah. Have a nice and safe day.